नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खास पेशकश प्रोग्राम हालात हाज़रा में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद तजम्मुल कादरी। नाज़रीन, आप सभी बखूबी वाकिफ़ हैं कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत, मुख्तलिफ़ मसाइल के हवाले से बात करते हैं और इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए जो मुतल्लिका शोबे के जो माहिरीन होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं या जो ज़िम्मेदार होते हैं या फिर डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट से वाबस्ता जो शख्सियात होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, हम उनको अपने शो में दावत देते हैं और उनसे उनका नुक्ता नज़र जानने की कोशिश करते हैं। और आप यकीन जानें कि हर बार कोशिश हमारी यही रहती है कि इस सब से आपका इस्तिफ़ादा हो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बारामूला ज़िले के हवाले से बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर्स ग्राम सड़क योजना के तहत जो सरगर्मियाँ बारामूला ज़िले में हो रही है, उस हवाले से आज हम बात करेंगे। और इस सब पर बात करने के लिए आज हमने अपने शो में दावत दी है पीर शाहजहां मोहम्मद साहब को, जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं PMGSY ज़िला बारामूला के लिए। शाहजहां साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे शो में। PMGSY की जब हम बात करते हैं, साल 2000 में शुरू हुआ, पूरी कंट्री में कंट्री वाइड एक प्रोग्राम हुआ। प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो अनकनेक्टेड हैबिटेशंस है या जो अनकनेक्टेड विलेजेस है, हैमलेट्स है, उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए, उनको शाहराहों से, हाईवेज से या जहाँ तक भी रास्ता है वहाँ तक जोड़ा जाए। और बुनियादी मकसद ये था कि जो तरक्की का जो सफ़र चल रहा है, जिस दौर से मुल्क गुजर रहा है तरक्की के एक सफ़र से, उस तरक्की के सफ़र को उन गांव तक, उन हैमलेट्स तक भी पहुंचाया जाए। और दूसरी बात ये कि जो वो लोग कंट्रीब्यूट कर सकें इस तरक्की के सफ़र में, वो भी वो कंट्रीब्यूट कर पाएँ। ओवरऑल जो सिनेरियो है, ओवरऑल ज़िला बारामूला में PMGSY के तहत, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। तजमुल साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि वो तो बेसिक जो कंसेप्ट था वो था कनेक्टिविटी। जी। 2000 में जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो हमारे ज़िले में जो हमने उस टाइम आइडेंटिफाई की 2001 सेंसस के हिसाब से जी। वो 101 हैबिटेशंस थी जो अनकनेक्टेड थी। ओके। उनमें से आज की डेट में 97 हैबिटेशंस कनेक्ट हो चुकी है। ओके। 4 का जहाँ तक ताल्लुक़ है, 3 तो इसी साल कनेक्ट हो जाएंगी, चौथे का भी हम कुछ कर रहे हैं, उड़ी में है। जी। तो PMGSY का ज़्यादा जो अमल दखल रहा वो ओडी ब्लॉक में रहा। ओडी वॉज अनकनेक्टेड बीइंग ए फार फ्लंग एरिया और उसके साथ साथ बड़ा पहाड़ी भी है। जी। वहाँ पर माशाल्लाह जब हम देखते हैं तो एक छाप है PMGSY की। जहाँ आप जाएंगे, किस सड़क से आप गुजरेंगे, आप देखेंगे कि PMGSY ने मैक्सिमम रोड्स बनाई हैं और जो उनसे फिर दूसरी लिंक्स निकलती हैं वो भी PMGSY ने बनाई है। जी। आज की डेट में तो मैं जैसे आपको अर्ज़ किया कि वहाँ पर 54 पॉपुलेशंस अनकनेक्टेड थी, 50 कनेक्ट हो चुकी हैं। ओके। अब 4 हैं। एक वहाँ चंदनवाड़ी की है, उसमें कुछ फॉरेस्ट इशू था। जी। तो लास्ट टाइम हमारी गवर्नमेंट ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने फॉरेस्ट इशू सभी रिजॉल्व कर दिए, तो वो भी अब काम शदमत से चल रहा है और विल कनेक्टेड। और है कुछ दनी का था, सुल्तान की दनी मार का, तो उसका भी हमने रिसेंटली अलाइनमेंट करके तो हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह वी होप कि वी कनेक्टेड बाय दिस ईयर ओनली। उसके बाद भी एक और पॉपुलेशन है, उसको भी हम कनेक्ट कर रहे हैं। ओके। अब वहाँ पर एक और पॉपुलेशन जिसमें थोड़ी सी लोकल रेजिस्टेंस है, बिकॉज डेवलिंग्स लोगों के कम होते हैं पहाड़ी इलाकों में। दे डोंट वांट टू पार्ट अवे विद होल द डेवलिंग्स। डेवलपमेंट के हिसाब से तो हम चाहते हैं, वो भी अपने हिसाब से चाहते हैं, उसमें भी हम रास्ता देख रहे हैं। बट बाय लार्ज हमने ऑलमोस्ट कनेक्टिविटी की है, जो 2001 सेंसस के हिसाब से थी, और लोगों के पास आज रोड्स हैं। जब PMGSY की बात करते हैं, जब गाइडलाइंस को देखते हैं, तो इसमें जो रेवेन्यू विलेज यूनिट नहीं है सिलेक्शन के लिए किसी भी हैबिटेशन के, हैबिटेशन, तो उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स है? जैसे पॉपुलेशन का है या डिस्टेंस फ्रॉम द हाईवे है, तो वो क्या गाइडलाइंस? पहले जो था, पहले 500 प्लस पॉपुलेशन का था, फिर 250 प्लस पॉपुलेशन का हुआ। तो उन 250 तक आई स्पोक अप टू द 250 पॉपुलेशन। टोटल अनकनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट बारामूला में 101 थी, और उसमें तो 54 तो सिर्फ ओडी में थी। ओडी कॉन्स्टिट्यूंसी, आई स्पीक ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी, तो वो तो हमने ऑलमोस्ट 97% तो कनेक्ट हो चुकी हैं। अब 2-3 हैं जो चल रही हैं इस टाइम, और लोग भी देख रहे हैं माशाल्लाह ओडी में अब अच्छा काम चल रहा है, और इस साल हम पूरा वो अचीव कर लेंगे। और ये 2001 के सेंसस के हिसाब से चल रहा है, अभी 2011 के हिसाब से नहीं चल रहा है। ओके, इसका मतलब हैबिटेशंस और भी बढ़ गई। एक्चुअली PMGSY पहले स्टार्ट हुआ, PMGSY फर्स्ट, जिसमें फेयरवेदर रोड्स थे, फिर PMGSY फर्स्ट एंड 2 कंप्लीट हुआ, फिर PMGSY 2 हुआ। उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स होते थे रोड्स के।
10 फुट का रोड बनाया जी, फिर 12 फुट का अपग्रेडेशन में आ गया। अब जो आज चल रहा है हमारे पास PMGSY 2 भी आ गया है। PMGSY 2 में तो 18 फुट के रोड बनते हैं जिनका ब्लैक टॉप पेमेंट होता है। तो PMGSY इज़ डूइंग एवरी बिट कि लोग फैसिलिटेट हो जाए, उनका उबूर मरूर फैसिलिटेट हो जाए, लोगों का जो सफ़र का वक्त है वो कम हो जाए। एंड दिस प्रोग्राम हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द कंट्री एज वेल एज द स्टेट एंड इन पर्टिकुलर आवर फार ऑफ एरियाज इन कश्मीर। इट हैज़ डेफिनेटली डन वंडर्स। जो अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट की बात करें, किसी भी स्कीम की बात करें, और आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कोविड के हवाले से बात ना करें तो मुझे नहीं लगता सही होगा। रिसेंटली कोविड की वजह से लास्ट 3 मंथ्स का जो एक पीरियड रहा, जो लेबर क्लास है उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात रही, और उसमें एक लेबर क्लास में एक बहुत बड़ा चंक जो था वो माइग्रेंट लेबर्स का था, जो बाहर से आते हैं लोग यहाँ पे, बिहार से या दूसरी स्टेट से, मुल्क की दूसरी स्टेट से जो लोग यहाँ पे आते हैं, वो बीच में चले गए। तो उस टाइम में जो अंडर एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट्स थे आपके जी, उन पे कितना इम्पैक्ट रहा, और अब जब वो आप वापस आ गए हैं या आ रहे हैं तो आपका क्या सिनेरियो है? एक्चुअली it affected PMGSY for a very short period, because PMGSY अनलॉक फर्स्ट जो ये कोविड अनलॉक फर्स्ट ही हुआ जी, उसी में डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, रूरल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ वर एक्सोनरेटेड फ्रॉम ऑल द रेस्ट्रिक्शंस। ऑल्दो जो SOPs हैं कोविड के, वो तो है आप मास्क लगाना है, आपको टेस्ट कराना है, दोज वी डू, एंड यू हैव टू बी एट सेफर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, वो भी हम कर रहे हैं। अब जो बाहर का लेबर था फॉर द लास्ट 18 ईयर्स दे हैड, वो जो पोटेंशियल डेवलप हुआ था हमारे लोकल लेबर में, जैसे ज़्यादा तो उनका काम होता था हमारा जो पेमेंट बनाते हैं बिटमिनस वर्क में, अब हमारे पास माशाल्लाह वो लेबर भी काफ़ी बन चुका है कश्मीर का। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ती है जो प्लांट ऑपरेटर्स होते हैं, बिकॉज इट्स कंप्यूटराइज सिस्टम, या पेवर ऑपरेटर्स होते हैं या रोलर ऑपरेटर्स, तो उनको लाया गया है विद ड्यू SOPs ऑब्जर्व जो भी थे, उनको टेस्ट किया गया और टेस्ट रिजल्ट तक क्वारंटीन में रखा गया। उसके बाद व्हेन दे टर्न नेगेटिव दे वर टेकन, जनरली तो वो सब नेगेटिव निकले, तो इफेक्ट उतना नहीं रहा कोविड का, एटलीस्ट PMGSY पर उतना इफेक्ट, इट वाज शॉर्ट लिव्ड, देन वी पिक्ड अप द पेस एंड राइट नाउ आप पूरे हर एक गांव, हर एक एरिया में देख रहे हैं कि PMGSY तो पूरा काम कर रहा है माशाल्लाह, बहुत तेज़ी से कर रहा है। आज के भी जो लॉकडाउन्स होते हैं, जैसे कहीं इंस्टेंट लॉकडाउन होता है बिकॉज ऑफ कोविड, जो राइज होता है उसमें, तो उसमें भी ऑर्डर्स में होता है, आप गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब की हिदायत पर कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्सोनरेटेड होते हैं, उनके व्हीकल्स भी एक्सोनरेट होते हैं और स्टाफ भी एक्सोनरेट होता है। So that way we have no problem right now. Recently एडमिनिस्ट्रेशन ने एक वो डिसीजन लिया था कि जो भी लिंग्विशिंग प्रोजेक्ट्स है जी, हर एक सेक्टर में जी, मैं सिर्फ PMGSY की बात नहीं कर, हर एक सेक्टर में, उसमें PMGSY में भी कुछ लिंग्विशिंग प्रोजेक्ट्स रहे होंगे ना, तो उनकी फंडिंग आपको मिली? PMGSY में लैंग्वेजिंग नहीं होता बिकॉज इट इज फुली फंडेड। लैंग्वेजिंग वो है जहाँ कास्ट ओवरन जाता है, यहाँ पर कास्ट ओवरन जाने की कोई गुंजाइश नहीं। तो आपका उसमें कुछ नहीं था? ना इसमें। अच्छा, मॉनिटरिंग एक मसला है, मॉनिटरिंग का अगर हम गाइडलाइंस को देखते हैं जी, तो एक वहाँ पे मेंशन किया गया है कि 3 टायर मॉनिटरिंग सिस्टम है जी। हमारे जो प्रोग्राम देखने वाले हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए ये 3 टायर मैकेनिज्म क्या है वो आप बताइए प्लीज। देखिए, अर्थवर्क से ही हमारे टेस्ट होते हैं और हमारे हर साइट पर हमारे जो रहने वाले होते हैं वहाँ के, वो ये बात हमारे साथ मान लेंगे कि लेबॉरेटरी होती है PMGSY की, जिसमें हर एक टाइप के इक्विपमेंट्स होते हैं कि मतलब आपने जी, जैसे आपने टेस्ट करने, ड्राई डेंसिटी टेस्ट करने, या फिर जब हम मेटल स्टेज पर आ जाते हैं ग्रेडेशन की जाती है, या पत्थर किस टाइप का है, कितना बर्दाश्त करेगा, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट किए जाते हैं, सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट, सभी टेस्ट वहाँ पर किए जाते हैं। इससे फुल्ली जो है ना वो साइंटिफिक बेस्ड सिस्टम ऑफ वर्किंग है। तो वो सब टेस्ट पास करके, ये जो खुद एक हमारे यहाँ डिवीजन में ही, हाँ जी, हमारे यहाँ डिवीजन नहीं होता, हमारे यहाँ PIU होता है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, तो उसको हेड करता है एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पहला चेक होता है, हर साइट पर क्वालिटी कंट्रोल रजिस्टर्स होते हैं, यू डू ए टेस्ट, उसका वीडियो एविडेंस भी रहता है, उसका पिक एविडेंस भी रहता है, फोटो एविडेंस, उसके बाद आपने एंटर करना है उसमें टेस्ट रिजल्ट्स कि भाई क्या निकला, अगर इसको कहीं पर कम निकला है तो वो सबमिट में नोटिस उसी में होता है अवेलेबल, तो वो इम्प्रूव करता है। इम्प्रूव करने के बाद वो एक्सेप्ट द मटेरियल फॉर कंसोलिडेशन और फॉर ऑल पर्पसेस। तो उसमें गुंजाइश नहीं होती इसमें कि मतलब कोई प्रिफरेंस रहे, बट देन
اس کے بعد اسٹیٹ کوالٹی مانیٹرز بھیجتا ہے گورنمنٹ، جو ہمارے ہائیلی ایکسپیرینس ریٹائرڈ بندے ہوتے ہیں جن ڈپارٹمنٹ کے، وہ آتے ہیں، وہ ٹیسٹ لیتے ہیں. اس کے بعد سینٹرل گورنمنٹ بھیج دیتی ہے NRIDA، NCAM کہتے ہیں، نیشنل کوالٹی مانیٹرز، دے ڈو دی ٹیسٹنگ. اور ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے کہ دیر از نتھنگ لیفٹ فار دی پلیفریجز. کوشش ہوتی ہے کہ روڈ اچھا بنے اور لانگ لاسٹنگ رہے. اوکے، جب DPR بنتا ہے، جی DPR بنتے ٹائم اس میں جو کاسٹ بنتا ہے، کاسٹ آف ایگزیکیوشن، اس میں 5 ایئر کا مینٹیننس بھی ایز پر گائیڈ لائن، 5 ایئر کا مینٹیننس بھی ہوتا ہے. جی لیکن کئی بار یہ سننے میں آیا ہے کہ نہیں، پھر جب کچھ ہو جاتا ہے پرابلم، پھر مینٹیننس کے لیے جو ریسپانسبل لوگ ہیں وہ نہیں آتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. جی بیسیکلی ان کا اچھا خاصا پیسہ ہمارے پاس بند رہتا ہے ایجنسیز کا، جو ان کو پھر ان دی فارم آف BGs اور ڈپازٹ بند رہتے ہیں. تب تک تو ریلیز ہی نہیں ہوں گے نا، جب تک نا ان کا مینٹیننس سیٹسفیکٹری. اور مینٹیننس پیریڈ کے دوران بھی NCAMs آتے ہیں، دے چیک اٹ اینڈ اٹس آن لائن سسٹم NCAMs کا. تو اس میں کوئی فلفلیج کا چانس اب نہیں رہا ہے ہی نہیں آلموسٹ. اب تو ہم مینٹیننس میں E-مارک پر بھی چلے گئے ہیں. دیٹس ہائیلی سفسٹیکیٹڈ سسٹم آف ایویلویٹنگ اٹ، اس لیے اس میں کوئی چانس نہیں ہے. بٹ اب ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اچانک آپ نے کہیں گھر میں کوئی مکان بنا رہا ہے، ٹریکٹر اندر جا رہا ہے، اسٹیپ سلوپس پر وہ ٹریکٹر کاٹتا ہے، راتوں رات تو ٹھیک ہوگا نہیں. اٹ ٹیکس کنٹریکٹ سم ٹائم بٹ ریسٹور ہوتا ہے. اوکے، مینٹیننس کا پورا یس مینٹیننس. اچھا، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں، جب آپ روڈ کہیں سے بھی نکالتے ہو، یہ فارسٹ ایریا بھی ہو سکتا ہے، جی یہ کسی کی پرسنل پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے، تو بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. تو کیا سبھی آن بورڈ ہوتے ہیں؟ کیونکہ ریسنٹلی ایک جگہ پہ ڈیبیٹ چل رہا تھا، وہاں پہ یہ بولا گیا کہ جو ایکالوجی، مائننگ اور یہ انوائرمنٹ ایکٹیوسٹس جو لوگ یا انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آن بورڈ نہیں ہوتے ہیں اس ٹائم پہ، جس وجہ سے پھر انوائرمنٹ کو اس کا ہیزارڈس افیکٹ ہوتا ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، میں نے بھی دیکھا ان 2 سالوں میں کہیں تو انوائرمنٹ کا مطلب گائیڈ لائنس میں ہے کہ ان لوگوں کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے. اوبویسلی گورنمنٹ جو کرتی ہے تو انوائرمنٹ بہتر کرنے کے لیے کرتی ہے. اف یو گو تھرو اے فارسٹ اٹ میں ہیو سم ڈیفارسٹیشن، شیور. وہ ڈیو پروسیجر اڈاپٹ کر کے، مطلب اس کی ہائی لیول کمیٹی بیٹھتی ہے، جس کے ہمارے جب تک اسٹیٹ تھا تو چیف سیکرٹری صاحب ہیڈ کرتے تھے. تو اس کے بعد اب تو پورٹل پر جانا پڑتا ہے. اٹس ڈن ویری میتھڈیکلی. ان کا فارسٹیشن کے لیے بھی پیسہ اسٹیٹ دیتا ہے جی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زمین کا پیسہ بھی ملتا ہے. سو وی آر فیسیلیٹیٹنگ اٹ سیلف. دی انوائرمنٹ جو کاز رکھتے ہیں لوگ، ان کا بھی عبور مرور آسان ہوتا ہے. اگر جنگل کے اندر کہیں پہنچنا مشکل ہے تو ہماری سڑک سے جو ہم بناتے ہیں اس کا تو رکھ رکھاو بھی بڑا آسان ہوتا ہے جی. لوگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، جو ڈپارٹمنٹ کنسرنڈ ہے. وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی، ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی وہ بنا ان کے اجازت کے بغیر کوئی کام کیا جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. فارسٹ کے ساتھ پورا وی اپروچ دیم ایز پر دی پروسیجر، اور سیٹ پروسیجر کے تحت پرمیشن ملتا ہے. ان کا جتنا بھی ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد ہی کام کیا جاتا ہے. اٹس ناٹ دیٹ ہیپازرڈلی کچھ نہیں کیا جاتا. جی، لاک ڈاؤن کے بعد اب ان لاک شروع ہو گیا. گورنمنٹ کا ایک انیشیٹو ہے، ہر سیکٹر میں، ہر ڈپارٹمنٹ کو یہ انسٹرکشنز ہے کہ زیادہ سے زیادہ جابس، امپلائمنٹ جنریٹ کیا جائے لیبرر کلاس کے لیے، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ سفر کیا. PMGSY کے تحت ضلع بارہمولہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو آپ نے امپلائمنٹ دیا ہے ابھی ریسنٹ ٹائم؟ جی دیکھیے، وہ فگرز میرے ساتھ نہیں ہیں، بٹ وی سبمٹنگ اٹ ریسنٹلی. وہ ہر دن گورنمنٹ لیتی تھی، رادر وی ہیو ٹو سبمٹ اٹ. کتنا پیمنٹ آپ نے دیا لیبررز کو؟ لیبررز کو تو ہم ایجنسیز انگیج کرتے ہیں، ایک ڈیو پروسیس آف ٹینڈرنگ ہوتی ہے. ہاں، نہیں، ہم ایجنسیز مطلب جو کنٹریکٹرز سے آپ کہتے ہیں ان کو ہائر کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ان کا کام لیبر کے بغیر ہوتا نہیں ہے. چاہے وہ باجری ڈالنے سے شروع ہو، چاہے وہ میگڈم کرنے سے ہو، چاہے آپ کا دیوار بنانے سے ہو، جو بھی ایکٹیویٹی ہے، لیبر از انوالوڈ، مین، مشین، مٹیریل. تو آج کے دن میں جو باہر کا لیبر تو بہت مشکل سے آ پا رہا ہے. دے ہیو دیئر اون پرابلمز ناؤ. بیچارے یہاں پر ایسی کوئی سچویشن ہے کووڈ کی وجہ سے، تو لوکل لیبر ہی سارا کچھ کام کر رہا ہے. میسنز بھی وہی. ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا. کھٹی میٹھی باتیں، مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں. ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ، ہمیشہ فریش. اس گھر کی بیٹیاں ہیں. اب جو پیورز کے ساتھ لوگ چلتے ہیں، جو بچھاتے ہیں، وہ بھی کشمیری ہیں، لوکل ہیں. جو آپ کا
ट्रैक्टर चलाता है वो भी लोकल है, जो ट्रक चलाता है वो भी लेबर है, वो भी कश्मीरी है। सो लेबर एम्प्लॉयमेंट भी इससे काफ़ी है। नो डाउट इस साल बाहर वाले बहुत कम है, आउटसाइड स्टेट के बहुत कम है, लोकल ही ज़्यादा है। जी, अवेयरनेस का कोई प्रोविजन है? जैसे कि हैबिटेशन है कहीं पे और उनको नहीं पता है कि क्या गाइडलाइंस है, अवेयरनेस का कोई प्रोविजन रहता है पीएमजीएसवाई के पास कि वो एट देयर ओन अवेयर करें लोगों को कि हमारे पास इस तरह की ये प्रोग्राम्स हैं आपके लिए अवेलेबल, या ऐसा नहीं कुछ? देखिए माशाल्लाह हमारी वैली में तो सब अवेयर होते हैं, मेरी बात तो वही है। देयर आर सो मेनी मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं, और उनको जो ही वो somebody goes to R&B कि मेरा रोड बनाना है या किसी कंसर्न एजेंसी के पास, तो उनको वहीं से बता देते हैं जी आप रोड इसमें है। और हमारे पास लोगोज होते हैं जी, इंफॉर्मेशन लोगोज होते हैं, जहाँ भी आप पीएमजीएसवाई की सड़क देखें उसमें लोगो होता है जी, ठेकेदार कौन है, सड़क का नाम क्या है, कॉस्ट कितना है, कितने साल में कंप्लीट होना है, मेंटेनेंस कितना साल का है, वो कंप्लीट लिखा होता है। उसके बाद दूसरा एक बोर्ड होता है कि क्या क्या करना है, आइटम्स कितने हैं, मिट्टी कितनी इसमें भराई करनी है, इसमें मेटल कितना डालना है, इसमें ड्रेन कितनी बननी है। सो इट इज़ कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन बेस्ड फॉर द जनरल पब्लिक। जहाँ भी आपका मिले जीरो ही रोड के जीरो पर वहाँ आपको बोर्ड्स मिलेंगे जो इन्फॉर्मेशन लोगों जो पीएमजीएसवाई सिलेक्ट करती है एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज को, जी, जो इनको हायर करती है फिर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्या वो किसी कैपेसिटी में यूथ को इन्वॉल्व कर सकते हैं? जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो पर्टिकुलर फील्ड्स में ट्रेंड है, इंजीनियरिंग की डिफरेंट विंग्स में जो ट्रेंड है, जो वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज एन एक्सपर्ट, क्या आप हमें बता सकते हैं कि एजेंसीज उनको हायर कर सकती है, उनको किसी तरह से जॉब्स प्रोवाइड कर सकती है? पीएमजीएसवाई सिलेक्ट नहीं करती, पीएमजीएसवाई नहीं, मैं कह रहा हूं जो आप हायर करते हैं, पीएमजीएसवाई टेंडर करता है तो उसमें एक खुला कंपटीशन होता है। तो एजेंसीज जो क्वालिफाई करती हैं उनके पैरामीटर्स होते हैं कि इनके पास मैन पावर क्या है, ह्यूमन रिसोर्स क्या है इनके पास, इंजीनियर्स कितने हैं, सुपरवाइजर्स कितने हैं, इनके पास मशीन्स कितने हैं, मैगडम प्लांट कौन सा है। तो उसमें जो एंगेज होते हैं, जो हमारे यूथ है, क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, वो उनके साथ एंगेज होते हैं एट सो मेनी प्लेस। यस, इनके कई के अपने भी होते हैं, कई हायर करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट चांस उनमें उनके लिए भी है और एक्सपीरियंस उनकी बढ़ जाती है। ओके, ग्रीवियंस सेल है कोई पीएमजीएसवाई में? जैसे किसी कहीं से कोई कंप्लेंट रजिस्टर करना है या फॉर दैट मैटर कुछ अप्रिशिएट भी करना है कि कहीं पे कुछ अच्छा भी हो सकता है, जी, उस तरह का कुछ है? कोई ग्रीवियंस सेल है, कोई हेल्पलाइन नंबर इस तरह का कुछ है पीएमजीएसवाई? हमारे जब हम डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात करते हैं, एसपी ऑफ द वैली हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जो हैं शैलेंद्र जी, जी, आई बिलीव ही इज 24/7 अवेलेबल ऑन हिज ग्रुप, और लोग करते भी हैं। रिसेंटली मेरी भी एक कहीं किसी स्कीम से शिकायत आई थी, the next day itself, me, my superintending engineer, my chief engineer were on the spot. We checked it, we submitted, we filed a report, और रिपोर्ट को मॉनिटर किया जाता है, लोगों के व्यूज भी आते हैं। लकीली आपका वहाँ पर गया था एक दिन पहले, उसी दिन गया था जिन किसने शिकायत की थी, तो डीडी इंडिया गया था, उन्होंने एक प्रोग्राम किया, तो उसका मेरे पास वो वीडियो क्लिप आया, मैंने वो भी भेज दिया, बिकॉज वी आर नॉट देयर, दे आर डन इट। तो इसको हर स्टेज पर मॉनिटर किया जाता है। दिस इज ए कम्प्लीटली इंटरनेट बेस्ड प्रोग्राम। हर दिन जो हम करते हैं शाम को उमास पर चला जाता है, वो प्रोग्रेस नोट होती है, एंड इट्स नोन, यू कैन जस्ट ओपन द साइट एंड यू कैन सी कि एवरीथिंग इज बीन अटेंड टू। इसमें कोई वो चांस ही नहीं है कि मतलब आप शिकायत करें कहीं पर तो वो अटेंड ना हो। इट इज बीइंग अटेंडेड, इट हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी कि शिकायत को अटेंड किया जाए। ओके, इस साल जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट का टारगेट है कितने किलोमीटर से? देखिए बारामूला डिस्ट्रिक्ट का जो है वो करीबन 198 किलोमीटर है उड़ी लेकर, जिसमें उड़ी अकेला है 120 किलोमीटर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने रखा है। तो बारामूला डिवीजन का है जी 78 किलोमीटर्स। वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इन बारामूला। जहाँ तक उड़ी का है, इट हैज़ पिक्ड अप नाउ वेरी फास्ट। उड़ी के लोग, आप भी, आपकी टीम भी गई थी, आपने देखा होगा कि हर तरफ से इस टाइम पीएमजीएसवाई की डेवलपमेंट एक्टिविटी चल रही है। इंशाल्लाह आई होप दैट वी अचीव द टारगेट्स। बड़े बड़े कौन से इस वक्त बारामूला डिस्ट्रिक्ट में जब देखते हैं, बड़े बड़े कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट में? जी आपके घर जो जाता है तजुमुल साहब, जी जी, ठिंडमा आठुरा, जी जी, दैट वी हैव कंप्लीट एंड यू सी दैट। और चेहरार में एक रोड है 10 किलोमीटर का है। ऐसे ही शेखपुरा रोड जा रहा है, 7.7 किलोमीटर हमने किए हैं, 4.65 करनी है। शेखपुरा टंगमर्ग, दैट कनेक्ट्स टंगमर्ग विद क्रेरी डायरेक्टली। देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स। मतलब ओडी में है, सदपुरा हथलंगा है, वहाँ पर जी गरकोट है, वहाँ पर बहुत सारी प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी ऊपर भी। यस यस, रिसेंटली हमारे यहाँ अब कुछ अरसे से पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस बड़े एक्टिवेट हो गए हैं, उनका एक कंट्रीब्यूशन है। तो उनके कंट्रीब्यूशन से आप लोगों को कितना फ़ायदा हुआ नए प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने में या इस तरह? जनाब
दे आर जनरली मॉनिटर भी करते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स जी, आई कैन गिव फोटोग्राफिक एविडेंस कि हमारा सिंहपोरा में एक चल रहा है दिलना सिंहपोरा, उसका एक्चुअल नाम है जो बाई नॉलेजी है नेशनल हाईवे किलोमीटर 46 टू सिंहपोरा। तो उसमें वहाँ पर जो सरपंच साहब हैं वो थिकनेस भी चेक करता है, फोटोग्राफिक एविडेंस चाहे वो मैकडम की हो, चाहे वो वेट मिक्स की हो, या चाहे वो उसकी हो सेमिडेंस की हो, टेम्परेचर भी चेक करते हैं। एंड वी फील वेरी हैप्पी कि लोग खुद भी इन्वॉल्व हैं, उनके जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस हैं दे फील इन्वॉल्व एंड दे हेल्प अ लॉट। ओके, जब डीपीआर बनता है किसी भी सड़क प्रोजेक्ट के लिए तो कौन कौन सी एजेंसी ऑन बोर्ड होती है उस टाइम पे? देखिए डीपीआर तो पीएमजीएस का ही बनना है, उसमें हमने अपने पैरामीटर्स देखने हैं कि मुझे इसमें मिट्टी कटाई कितनी करनी है जी, मुझे कहाँ रिटेनिंग वाल चाहिए, कहाँ ब्रेस्ट वाल चाहिए, कहाँ पर मुझे ड्रेन चाहिए, तो उसमें तो इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। बट देन प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन के बाद, सैंक्शन के बाद, यस इफ दे हैव एनीवेयर ए प्रॉब्लम, जो डिस्ट्रिक्ट का प्लानिंग का होता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, उसका कुछ इन्वॉल्वमेंट है इसमें? ऑब्वियसली दे आर केप्ट इन्फॉर्म्ड ऑलवेज। ओके, वो होते हैं ऑन बोर्ड। या इसी तरह से ड्रेनेज का एक मसला है, जब रोड बनते हैं जी जी फिर ड्रेनेज का एक इशू रहता है, जी जी, वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी? वो पीएमजीएसवाई में आता है? ड्रेनेज तो हम ही बनाते हैं, पीएमजीएसवाई ड्रेनेज भी साथ साथ बनाता है और हर एक जगह बनाता है। हाँ वो तो क्रॉस ड्रेनेज हो गया, वो भी बनाते हैं। एक तो साइड ड्रेन्स होती हैं, डीप ड्रेन्स होती है, ताकि पानी सड़क पर ना आए। पानी तो सबसे बड़ी तबाही है रोड के लिए। कोशिश है कि वो सड़क लॉन्ग लास्टिंग रहे और पानी सड़क पर ना रहे, और हम करते हैं। जितने भी हमारे रूरल एरियाज हैं वहाँ पर तो पीएमजीएसवाई की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, एंड रोड्स आर मच बेटर बिकॉज ज़्यादा वो लिया जाता है चौड़ाई ज़मींदार से या ज़मीन की, ताकि रोड बने। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अगर 18 फुट का रोड बनाना है, बीटी करना है, तो वी नीड मोर देन 30 फीट ऑफ रोड। उसमें जो ज़मीन चाहिए, आपने 3-3 फुट का सॉफ्ट शोल्डर है, हो गई 24, फिर ड्रेन के लिए और रिटेनिंग वॉल के लिए, तो ऐसे बनाया जाता है। उसमें कम चांसेस रहते हैं पानी जमा होने के, अनलेस वे अदरवाइज गो फॉर इंक्रोचमेंट से अदर थिंग्स। अगर उसमें लोग खुद कोऑपरेट करें तो सड़कें डेफिनेटली बिहेव करेंगी। ये जो सारा प्रोसेस अभी चल रहा है पीएमजीएसवाई का, डिस्ट्रिक्ट बारामूला की जब हम बात करें, ये 2001 सेंसस के हिसाब से चल रहा है। जी जी, फिर 2011 सेंसस भी आ गया, अब 21 भी आने वाला है। विद टाइम वो अपने, लेकिन जो इस दौरान जो हैबिटेशंस बन गए, एलिजिबल हो गए पीएमजीएसवाई के लिए, जहाँ की पॉपुलेशन हो गई 500 क्रॉस कर लिया उन्होंने, और उनको रोड चाहिए। खासकर अगर आप उड़ी एरिया में देखेंगे, आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा, आप तो फील्ड में खुद जाते हैं, ऐसे लोगों का क्या किया जाए? वो कब तक वेट करें? ओडी का जहाँ तक मैं आपको अर्ज करूँ, ऑलमोस्ट नाउ इट्स कनेक्टेड, ऑलमोस्ट। कुछ पतियाँ रही होंगी तो गवर्नमेंट तो सोया नहीं है, गवर्नमेंट विल टेक ऑल डेफिनेटली। एंड पीएमजीएसवाई इज ए डिपार्टमेंट, इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो एक ब्रांड नेम है पूरे देश में, पूरे मुल्क में। एंड देन द प्रोग्राम इज मॉनिटर्ड बाय पीपल एट द हेल्म। चीफ सेक्रेटरी साहब मीटिंग लेते हैं, लास्ट टाइम भी लिए थे, एंड सभी PIUs वायर इन द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देन हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी, यस फोर्टनाइटली तो होता रहता है मीटिंग, एंड दैट्स वी हैव टू अकाउंट फॉर एवरी डे ऑफ द वर्किंग सीजन, एवरी डे। एंड डेली इट इज मॉनिटर्ड ऑन नेट, जो हमारी पोर्टल्स हैं, every hour, not I don't say daily, hourly and by minutes it is being monitored, and अगर कहीं पर सिलेक्टनेस देखी जाती है तो things are being pulled up। जो यूटी लेवल की मीटिंग हुई थी चीफ सेक्रेटरी साहब के, उसमें चेयरमैनशिप, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि पर डे हम शायद 30 किलोमीटर्स बनाएंगे वैली के, पूरी J&K के लिए। तो उस हिसाब से बारामूला का भी अपना कुछ टारगेट होगा, तो उस हिसाब से क्या काम चलता है? बारामूला डिवीजन का तो उससे फास्ट चल रहा है। अब उड़ी का थोड़ा बहुत वहाँ हिली एरिया है और प्लांट्स वहाँ पर नहीं हैं। देन वी हैड अदर इश्यूज कि मतलब JSB नहीं था, बट देन लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज हेल्प्ड अस आउट। अब वो इश्यूज नहीं रहे, वी आर वेरी फास्ट पेस्ड, और इंशाल्लाह वी विल अचीव द डिजायर्ड टारगेट्स इन उड़ी आल्सो। तो जो लोग अभी ऐसे हैबिटेशंस में रह रहे हैं जहाँ पे सड़क राब्ता अवेलेबल नहीं है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के टच में आके ऐसे आपको अप्रोच कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको अप्रोच नहीं कर सकते? व्हाई नॉट, डोर्स आर ओपन ऑलवेज, वो मसला नहीं है। बट हमारा एक सेट प्रोसीजर है कि ये रोड इस साल करना है, बिकॉज उसमें इतनी लेंथ से इतना कॉस्ट रहेगा। उसके बाद भी अगर कहीं जैसे रिसेंटली हमें कहीं से आया था कि ये प्रोजेक्ट है, वो सबमिट DPR, गवर्नमेंट विल टेक ए कॉल कि क्या करना है, कौन सा डिपार्टमेंट करेगा, तो उसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे लिया जा सकता है, बीच में भी लिया जा सकता है। हम नहीं ले सकते ना, गवर्नमेंट हैज टू टेक ए कॉल, बिकॉज दिस इज जब ये सब चीजें इस तरह के प्रपोजल्स बनते हैं, तो क्या ऑन ग्राउंड, जैसे आप ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट बारामूला को आप हेड कर रहे हैं, क्या आपसे
آپ کی لیول کے جو آفیسر سے ان سے فیڈ بیک لیا جاتا ہے کہ آن گراؤنڈ کہاں پہ زیادہ ارجنسی ہے اس طرح کے ایفرٹس لینے کی؟ اوبویسلی جب آپ کا پیکیج آپ کا ٹرنچیز، کیونکہ جب آپ گزرتے ہوں گے تو آپ کو بھی تو ایز اے ہیومن بینگ آپ کو بھی احساس ہوتا ہوگا کہ کہاں پہ زیادہ ارجنسی. ٹرنچیز جیسے مطلب آپ کا کوئی پیکیج اپروو کیا جاتا ہے، پھر پرائرٹی تو ہم نے فکس کرنی ہے کہ کہاں پر سڑک زیادہ خراب ہے، کہاں پر پیسنجر زیادہ ویکلس چلتی ہیں. دیٹس وی ڈو. یس، اس میں تو ہمارا عمل دخل رہتا ہے اور پورا رہتا ہے. رادر دی ڈپارٹمنٹ از آلویز دیئر. اس میں وہ تو کوئی ہوا میں ہوتا نہیں، ہمیں سے ہوتا ہے. جی. اگر حالات سب ٹھیک رہا، فی الحال تو ہم کووڈ سے گزر رہے ہیں، ایک الگ ہی سچویشن ہے. اگر سب ٹھیک، اللہ تعالیٰ کرے کہ سب ٹھیک ہو جائے، تو کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم اس سال بارہمولہ میں پی ایم جی ایس وائی کے تحت کتنا کام ہو جائے گا؟ ہمارے جو پی ایم جی ایس وائی ٹارگیٹس انشاءاللہ پورے اچیو ہو جائیں گے. جی انشاءاللہ. اوکے. جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، جی، ان کو آپ کیا ایشور کرنا چاہتے ہیں، کیا بولنا چاہتے ہیں؟ میں تو درخواست ہی کرنا چاہوں گا کہ تعاون کریں. جیسے سڑک تو ہمارے لیے ہی بن رہی ہے. سڑک ایک عام آدمی کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے آپ کے کام؟ رکھ رکھاؤ میں وہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. رکھ رکھاؤ میں کیا جی، جب سڑک بنتی ہے جی تو اس میں ترقی آتی ہے. جی. لیکن ترقی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سڑک پر دکان بنائیں، مکان بنائیں اور وہ پانی سڑک پر آتا ہے. اپنے ایک فائدے کے لیے پورے لوگوں کا نقصان نہ کریں. لیٹ دیم کنٹریبیوٹ، وی آر اکاؤنٹیبل. یس، اگر وہ ایسے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، ول بی مور اکاؤنٹیبل اور روڈز بیٹر پرفارم کریں گے انشاءاللہ. جی. اس کا مطلب یہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ تبھی پہنچ جائے گا جب سب لوگ آن بورڈ ہوں گے اور سب اپنی اپنی ریسپانسبلٹی. ڈیولپمنٹ تو لوگوں کی ہوتی ہے نا جی، سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ہیومنس کی ہوتی ہے. سو دے آر آلویز آن بورڈ. اٹ از ایمڈ ٹو بینیفٹ دیم، اٹ از ایمڈ ٹو گیو دیم ریلیف. جیسے کوئی آپ کا گاؤں ہے جو 10 کلومیٹر دور ہے، سڑک نہیں ہے، تو 2 دن کا راستہ ہے جی. 10 کلومیٹر جب سڑک بنے گی تو 20 منٹ کا سفر بن جاتا ہے. اس کا جو کندھے پر وہ بوجھا لے جاتا تھا وہ بھی بند ہو گیا، جو اس سے پیدل چلنا تھا وہ بھی بند ہو گیا. اس کے بیمار کے جو رکھ رکھاؤ نہیں ہو رہا تھا، اس کا وہ نہیں ہوتا تھا، اٹینڈ نہیں ہوتا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا. اس کی شادی بیاہ باقی سب. تو روڈ تو پہلا ایسنشل ہے آپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے. جتنا لوگ خود کوآپریٹ کریں گے رکھ رکھاؤ میں. مجھے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. شاہجہاں صاحب، میں آپ کو یہاں روک رہا ہوں. آپ ہمارے پروگرام میں آئے، آپ کو بہت بہت شکریہ. اس موضوع پر کبھی پھر سے آپ کو دعوت دیں گے، پھر بات کریں گے. ناظرین، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ سب کچھ ٹھیک ہو اور یہ جو پروجیکٹ ابھی چل رہے ہیں، جن پہ کام چل رہا ہے، وہ بھی اپنے پائے تکمیل کو پہنچے. اور لوگوں سے بھی، جیسے شاہجہاں صاحب نے بھی ریکویسٹ کی کہ اس کو، سڑک کو یہ نہ سمجھے کہ یہ سرکار کی ہے، سڑک ہمارے لیے ہے. ترقی کے فوائد جو ہے وہ تبھی گاؤں تک پہنچ جائیں گے جب ہم ان سب اس طرح کے ایسیٹس کی حفاظت کریں گے، رکھوالی کریں گے اور ان کو اپنا ایک سینس آف بلانگنگ کریٹ کریں گے اپنے اندر. تو اس وقت ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے. آداب.